अध्यक्ष महोदय, देश के भविष्य में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जब वक्त की घड़ी रुक जाती है। शांत हो जाए। क्या हो रहा नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि हमने चुपचाप सुषमा जी के बढ़िया भाषण जो सुना, हम चाहेंगे कि जो कर्टसी हमने सुषमा जी को प्रदान की, ऐसी कर्टसी हमें भी प्रदान करें। हम कोई तीखी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आज तीखी बात करने का वक्त भी नहीं। मैं कह रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्या टीका टिप्पणी किए जा रहे हैं। देश के भविष्य में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं कि जब वक्त की घड़ी रुक जाती है, और इस चर्चा में ऐसा वक्त भी आएगा जब वो घड़ी रुकेगी। और अगर ये बिल पारित होगा तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगर ये बिल जैसे आपकी मंशा है, आप इसको हरवाएंगे, तो सारे देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं सुषमा जी का आदर करता हूं, और जब जब भी वो भाषण देती हैं बड़े गौर से सुनता हूं, लेकिन आज उन्होंने एक वकील के तौर पे भाषण दिया, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। माई नॉलेज ऑफ द लॉ इज अ बिट रस्टेड। ऐसा लगता है कि सुषमा जी ने बड़े गौर से संविधान को पढ़ा है, और उनका एक एक मुद्दे के ऊपर मैं अपना जवाब देना चाहूंगा अपने सरकार की ओर से। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो संघीय ढांचा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, और उन्होंने धारा 252 का उल्लेख किया। धारा 252 इस पे लागू होती ही नहीं, और उसका कारण मैं अभी आपके द्वारा अपने भाइयों को बताना चाहूंगा, धारा और बहनों को बताना चाहूंगा। धारा 252 कहती है, धारा 252 कहती है कि इफ पार्लियामेंट does not have the authority to pass a law in respect of a particular item in the union list, and that law is the exclusive jurisdiction of the state list, and only the state legislature can pass that law, then only Article 252 comes into operation. And the distinguished member referred to entry number 14, राज्य की सूची में एंट्री नंबर 41 का उन्होंने उल्लेख किया, जो कहती है स्टेट पब्लिक सर्विसेज। एंट्री 41 राज्य की सूची कहती है स्टेट पब्लिक सर्विसेज। लेकिन ये जो कानून है जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, दिस इज समथिंग टू डू विद भ्रष्टाचार। और अंडर एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 3, पहली एंट्री कहती है क्रिमिनल, दूसरी एंट्री कहती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एंट्री 11 एक एंट्री कहती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। So this particular legislation has nothing to do with state public services. It has everything to do with criminality and corruption, and it squarely falls within entry 1, 2 and 11A of list 3. अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि 252 कभी लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि 252 में प्रिजम्पशन होती है कि पार्लियामेंट को कोई पावर ही नहीं है लेजिस्लेट करने की। अगर वही गलत है सुषमा जी, तो आपकी आर्ग्यूमेंट तो अपने आप में ही रद्द हो गई। 253 पे बोल रहे हैं आप। 253 प्लीज नाउ लेट मी स्पीक। आई विल रीड इट। 253 पे बोल रहे हैं आप, 252 पे नहीं बोल रहे हैं।
सुषमा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। लेट मी जस्ट बोल रहा 41 को 14 कह रहे थे, एंट्री 41 है और ये आप 253 पे बोल रहे हैं। 252 तो 253 पे बोल रहे हैं। If it appears, 252, if it appears to the legislatures of 2 or more states to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the states, except as provided in 249 and 50, should be regulated in such states by Parliament by law, then the resolutions can be passed. But here Parliament has the power to pass a law in respect of corruption. Parliament has the power, and I will read it to you so that you are clear on it. Entry 1, list 3, criminal law. This is an aspect of criminal law because it deals with corruption. Entry 2, and notwithstanding the state, entry 2, criminal procedure. This sets out a procedure for dealing with corrupt people, public servants. And entry 11A, administration of justice. This relates to the administration of justice with matters relating to corruption. So it is clear, without any doubt, that Article 252 has absolutely no application in this particular case. आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। आप उन्हें बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोले। No, 1 second. I am not yielding. वो यील्ड नहीं कर रहे हैं। सुषमा जी, प्लीज, सुषमा जी, he is not yielding. No, nothing else will go on record, please. अच्छा, सिब्बल साहब 1 मिनट यील्ड करेंगे। so much. मैं ये कह रही हूँ कि जब नारायण स्वामी जी ने बिल मूव किया, उन्होंने खुद कहा कि 253 मैं आता हूँ, तुम आप मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। Let him proceed. Please let him proceed. Yes, please. Yes. Yes. Please. जवाब दे रहा हूँ, मैडम, and the beauty of it, मैं सुषमा जी की मंशा भी समझता हूँ। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि विपक्ष ये चाहता है, खासतौर पे बीजेपी, कि ये विधेयक कभी पारित हो ही नहीं, और उसकी तभी उन्होंने 252 धारा का साथ लिया, क्योंकि 252 धारा ये भी कहती है कि अगर 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज का रेजोल्यूशन हो भी जाए, फिर भी राज्य सरकार की लेजिस्लेटिव असेंबलीज तय करेंगी कि इस लॉ को लागू करना है या नहीं। इसका मतलब कि यहां तो सेंटर में तो लोकपाल पास हो जाए, लेकिन स्टेट्स में लोकायुक्त पारित न हो। ये आपकी राजनीतिक मंशा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैडम, and why do we say it is an enabling law and why 253 is an absolute application? Because 253 relates to implementation of international conventions to which India is a party. And 253 directly applies, and I shall now read 253. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention. So clearly, therefore, the applicable article is 253 and not 252. And 252 is an escape clause for the BJP, क्योंकि चाहते हैं कि अगर 252 लागू होगा, इनके ऊपर तो लोकपाल आ जाएगा, हमारे ऊपर लोकायुक्त नहीं आएगा। और ये साफ जाहिर भी है, अगर आप प्रदेशों में देखोगे मैडम, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, ये साफ जाहिर है कि वहां कोई ठोस कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक नहीं उठा, कोई ठोस कदम। और
आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात तो यह है कि सुषमा जी भूल गई कि स्टैंडिंग कमेटी में जो डिसेंट नोट दिया था बीजेपी ने, उसमें क्या लिखा था, शायद भूल गई। वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपने लिखा था, इफ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड, और आप मानती हैं, पढ़ने तो दीजिए, पढ़ने दीजिए, पढ़ने तो दीजिए। इफ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड, वी मे इन दिस रिगार्ड have a law under Article 253 or pass an enabling provision in order to provide uniformity throughout the country. In either case, this could be done by central legislation. आपको ये भी nothing will go in record, nothing else will go in record. Yes, Honorable Minister, please, Harin Pathak ji बैठ जाइए. Yes, please proceed. मैडम, इसमें कोई प्लीज let's proceed with the debate. Let's proceed. इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट को हक है 253 धारा के अंतर्गत ऐसा विधेयक पारित करना। ये तो कोई कह भी नहीं सकता कि पार्लियामेंट को हक नहीं है, और क्योंकि अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो हम वो पास कर सकते हैं, और वो राज्य सरकारों पे लागू भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सुषमा जी मेरे बयान के बारे में, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के बयान के बारे में कुछ पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं सुषमा जी कि शायद पूरा आपने बिल पढ़ा नहीं तरीके से। यहां सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में साफ लिखा हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोक आयुक्त, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. And different states may be appointed for different dates may be appointed for different states and for different provisions of this act, and may reference and any reference in any provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. तो इस विधेयक में इट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो प्रावधान है इस एक्ट में, राज्य सरकारें डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट प्रोविजंस को लागू कर सकते हैं, और इसीलिए इसी में लिखा हुआ है, शायद इन्होंने पढ़ा नहीं, इसीलिए ये साफ जाहिर है कि इट इज एन इनेबलिंग लेजिस्लेशन. दे हैव टू हैव अ लोकायुक्त, देयर इज नो डाउट अबाउट इट अंडर 253, but which provision will be put into effect will have to be decided by each state legislature, and the central government then will issue a notification to that effect. It is quite clear from the act itself. वो 64(5) है, उसका तो मैं उदाहरण ही नहीं कर रहा, मैं तो सेक्शन पहला जो आप शायद सुषमा जी आपने पूरा पढ़ा नहीं ना, क्योंकि आप अपने भाषण में शायद भूल गई. वन करोड़ की बात कर रही हूँ मैं. प्लीज अब बोलिए, बैठिए. ऐसे फिर तो बात हो जाएगा, बोलने दीजिए अब उनको. क्यों मैडम, बैठिए. मैडम, आज के दिन मैडम 27 क्या हो रहा है? नथिंग इज गोइंग इन रिकॉर्ड. बट नहीं, ठीक है. बस 27 अगस्त को जब हाउस रेजोल्यूशन पास हुआ तो सेंस ऑफ द हाउस क्या था कि 3 बातें हम करेंगे एक विधेयक द्वारा. पहली कि एक सिटीजन चार्टर बनेगा, लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के थ्रू अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म अधीन लाया जाएगा, और तीसरा लोक आयुक्त की नियुक्ति होगी.